स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालाइज करेंगे दोस्तों मार्केट को कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 12th ऑफ मार्च और दिन है कल बुधवार का। मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग एज एक्सपेक्टेड हुई, नेगेटिव क्या कहते हैं प्राइस एक्शन के साथ और एक नेगेटिव लेवल के बेस पे क्लोजिंग देते हुए मार्केट क्या कहते हैं मंडे को क्लोज हुआ था। और यूएस मार्केट, वो सब शायद इनको पता था कि यूएस मार्केट भयंकर गिरने वाला है। जो भी है, चलिए रीजन की क्या बात करें। मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग करता हुआ हमें जरूर दिखता है और हमारी एंटिसिपेशन यही थी कि जिस प्रकार से देखिए इसने गिव अप किया है, ये एक बार को 22,300 के आसपास जरूर आएगा। बट इसको ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, हमको यही देखना है। ठीक है, यही डिस्कशन थी। जिसने जिसने कल का हमारा एनालिसिस देखा होगा या फिर जो कोई नया है वो कल की वीडियो जाके जरूर देखे। रीजन उसका वही है, ये जो दो लाइनें मैंने यहाँ डाली हुई हैं, ये एरिया यही बताता है कि ये देखिए यहाँ से आया, ठीक है, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इधर ही कहीं घूम रहा है, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर खुलता है। ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग होती है 6 या 7 मार्च को, वहां से नीचे फॉल सीधा, बट अगेन यहीं पे सपोर्ट लिया। देन फिर एक बार मार्केट ऊपर जाता है, फिर निफ्टी नीचे गिरता है, देन अगेन फिर से यहीं सपोर्ट। तो 4-5 ये जो 3-4 दिन में कई बार जब जब मार्केट को ऊपर से सेलर ने ठोका है, जब जब 22,300 के आसपास आके वो सपोर्ट लेता है। ठीक है, और यही हमने यहाँ पे एंटिसिपेट किया था, इधर तक तो आना चाहिए इस लाइन के बीच में, इसको तोड़ के नीचे जाएगा तो फिर जो है, जो जर्नी है जहाँ पे इसको जाना है, जाना कहाँ पर है आप सबको पता है, 21,800 से लेके 21,850 इसके बीच में जाना है। तो फिर तो ये सीधा चल पड़ेगा। इधर सपोर्ट लिया और एक तेजी भी हमें पूरे दिन देखने को मिली। ठीक है, इस प्रकार से मार्केट जो है ऊपर की तरफ, कोई ऐसे भी नहीं बोल सकते कि भाई, पर जिस प्रकार का मूड माहौल सेंटिमेंट है उस हिसाब से भी मार्केट अगर 22,500 के ऊपर जाके क्लोज करे तो बहुत ही एक अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि कुछ स्क्रीन पे ऐसा नहीं दिख रहा था कि हाँ सच में कुछ मतलब मौका मिला है, बाइंग हो रही है। इट इज जस्ट इंडसइंड बैंक की जो न्यूज़ थी, तो आईसीआई बैंक को चढ़ा के उसको क्या कहते हैं बैंक निफ्टी को रोका गया 47,800। अगेन हमारा वो लेवल, भाई हमें इसके नीचे क्लोज चाहिए। ठीक है, तो वो वहां पे रुका और बैंक निफ्टी निफ्टी को संभालने के लिए तो स्टॉक्स जो है ऊपर आ ही गए, नीचे से उनको जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स को जो है संभाला गया। ठीक है, अब मार्केट की जो क्लोजिंग, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है दोस्तों 22,497। अच्छी क्लोजिंग है भाई। जिस प्रकार की ये कैंडल है, मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ। ठीक है, एक एक चीज को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है। आप अच्छी क्लोजिंग को समझ के, अभी लोग बोलेंगे कि तेजी तेजी होनी चाहिए, भाई जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए जरा, ठीक है। अच्छी क्यों है, आप एक बिल्कुल गैप डाउन खुलते हो, वहीं पे कहीं पे लो बनाते हो और अपने टॉप पे बिल्कुल जाके क्लोज करते हो, बिल्कुल टॉप पे जाके आप क्लोज करते हो। ठीक है, बट सिंस यहाँ पे हमने मल्टीपल रेजिस्टेंस देखे हैं लास्ट 4 डेज से, आज भी आप कह लिए रेजिस्टेंस ही फेस किया है इसने, तो ये जो एरिया है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं करेगा तब तक तो कॉल को घर लेके जाने का सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है आपको अच्छे से पता है, 22,530-40 के आसपास से लेके 22,625, इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। तब कहीं निफ्टी में हम जाके ये देखेंगे कि हाँ एक ऊपर की राह ये चल रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर का भी नंबर है, अगर उसे 23,000 के आसपास भी जाना है तो उसके ऊपर का भी हमारे पास नंबर है। बट फिलहाल भाई सबसे पहले इसको ये वाला जोन जो है क्रॉस करने दीजिए। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे कह लीजिए यहाँ पे सप्लाई है, जैसे ही प्राइस इधर आता है वहां पे सेलिंग आ जाती है। ठीक है, पर एक और चीज नई उभर के आ रही है कि 22,300 एक ऐसा नंबर है, जैसे ही इधर आता है तो इधर डिमांड, कह लीजिए आप डिमांड ऊपर आ जाती है ना। तो कुल मिला के मार्केट कहाँ पर है, मार्केट है 22,600 से लेके 22,300 के बीच में। अब कोई बिल्कुल ही देसी सा आदमी है जिसको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, जिसको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है,
ठीक है, उसको कोई भी क्लोजिंग इस 600 को लेके 625 कर लीजिए। इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, वो 1 से 2 दिन की तेजी में चला जाए, ठीक है? इस नंबर के नीचे क्लोजिंग मिलती है, मंदी में 3 से 4 दिन के लिए चला जाए। मंदी में 3 से 4 मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई ट्रेंड डाउन साइड का है, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है। और इस नंबर के ऊपर आपको 22,850 और 23,000 ये 2 नंबर पे रेजिस्टेंस ऊपर ज़रूर मिलेगा। तो तेज़ी आप कह लीजिए 1 से 2 दिन की है इस एरिया के ऊपर। मंदी भाई फिर मंदी ऐसी देखने को मिलेगी जैसे ये देखने को मिलता है, ठीक है? ये टूटा तो नीचे की तरफ, ठीक है? फिर ये अगेन टूटा तो ये फिर नीचे की तरफ। अब ये टूटता है यहाँ पे तो ये नया ही लो बनाएगा, ठीक है? एक नया ही लो हमें देखने को मिलेगा, पर वो 22,300 की क्लोजिंग के नीचे। 22,300 टूटे तो सही, 22,300 तो टूटा भी नहीं, ठीक है? मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि 22,300 जो है वो टूटना चाहिए, इसके नीचे एक बार मार्केट जाना चाहिए। क्लोज हुआ क्योंकि वो ट्रैप करना, अगर इसे तेजी भी करनी है ना, तो ट्रैप कब करेगा? ठीक है, वो सबसे पहले तो जो तेजड़ी हैं उनका एसएल खाएगा नीचे जाके कि अरे 22,300 22,270 260 आ गया, तेजड़ियों का खा लेगा एसएल। और जब पुट वाले एंटर करेंगे फिर तेजी करेगा। ये टिपिकल ऑपरेटर का एक माइंडसेट होता है। बट सिंस वो क्या कहते हैं 320 330 यहीं से गाड़ी जो है ऑपरेटर ने घुमा दी और ऊपर की तरफ लेके चला गया, तो भाई वो ऑपरेटर जो था वो उसी चीज से डरा हुआ था। क्या कहते हैं नेगेटिव माइंडसेट जो लोगों का है, डाउ को देख के, पूरे वर्ल्ड मार्केट को देख के, ठीक है? तो अरे यार फिर इंटरनेट की समस्या आ गई। चले कोई नहीं, निफ्टी का तो मोटा मोटा मैं एनालिसिस आपको दोस्तों बता चुका हूँ। हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये बिल्कुल तेजी भी नहीं बोल सकते। इस कैंडल को देख के लगता तो है कि शायद एक बार ऊपर खुले, बट वहां से फिर सेलिंग दोबारा से आ सकती है। वहां से दोबारा से ऊपर से सेलिंग नीचे की तरफ आ सकती है। तो लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। अगेन जो ये फ्राइडे वाला लो है, ये 22,464, अगर ऊपर से मार्केट इस नंबर को नीचे की तरफ तोड़ता है तो आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। ये सेम नंबर है जो इसके नीचे यहाँ पे गया था, हमने सेल इनिशिएट किया था, ठीक है? ये नीचे के लेवल हमें देखने को भी मिले, दोबारा से यही सीन सिनेरियो डेवलप होता है, भाई दोबारा से ठोक दीजिए। ऊपर जाएगा तो यार वेट करिएगा, मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? लाइव मार्केट में डिसीजन लूंगा कि तेजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है? साफ सीधी बात है, लाइव मार्केट में डिसीजन लेंगे। बट यहाँ जो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन चार्ट पे अवेलेबल है, अगर ऊपर की तरफ से दोबारा से ये नंबर टूटता हुआ दिखता है, बी ऑन सेल साइड, ठीक है? इतना तो है भाई निफ्टी। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी, जहां पे चुंबक की तरह चिपक के रखा है भैया 47,800। हालांकि एक चीज है इसमें, आज लोवेस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है? लोवेस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है, जैसे यहाँ पे आया, ठीक है? यहाँ पे आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, तो ये लोवेस्ट क्लोजिंग तो है, ठीक है? बट सिंस लेवल भाई 47,800 है। आप अगर चार्ट को देखेंगे, मैंने पोस्ट भी किया है चार्ट, कि भाई 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं 47,800 पे लाइन डालता हूँ, ये रहा, ठीक है? ये देखिए, पूरे दिन इस नंबर पे ऐसी एल्गो सेट थी कि भाई इधर आएगा तो कुछ ना कुछ बाइंग करो। और प्रेशर इतना था क्योंकि न्यूज़ वगैरह थी भाई, वो सेंटिमेंट ये सब वगैरह, ठीक है? फिर नीचे, फिर आईसीआई बैंक को 2-4 रुपए तेज कर देते थे, फिर नीचे, फिर आईसीआई बैंक, कोटक बैंक कभी उठा लिया, ठीक है? और इंडसइंड बैंक की तो भाई बैंड बजी हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है इंडसइंड बैंक आपको 500 400 300 का भी भाव दिखा सकता है। जिस पैटर्न से वो गिरा है ना, ठीक है, उसका मंथली चार्ट देखा है मैंने, और जो प्राइस एक्शन से वो एकदम से उसने मतलब 900 के भाव के नीचे आके गैप डाउन, न्यूज़ भले ही रही हो, मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मंथली चार्ट जो दिख रहा है वो एक फॉल दिखा रहा है, फिर एक तेजी दिखा रहा है, ठीक है? 1800 1900 की, हाँ 2000 पे कहीं पे है, यहाँ से फिर फॉल में है। तो भाई वो ये लो के आसपास जाएगा, देखिएगा, ये लो उसका कोविड वाला लो है,
ठीक है, तो बैंक्स के लिए आने वाला टाइम जो है दोस्तों ठीक नहीं लग रहा। बट हम क्या है, एनालिस्ट तो हैं ही, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ एनालिसिस करके। बट अंगूठे का इस्तेमाल कब करना है भाई, इसके नीचे रहना चाहिए, इसके ऊपर है। डोंट यूज योर अंगूठा, थंब, टू प्रेस द पुट साइड ट्रेड, जो भी आपका बनता है। ठीक है, फिलहाल तो दोस्तों यही है। और एक गैप डाउन के साथ जो खुला है इस, वो भी इसने मेंटेन करके रखा है। अगर कल के दिन भी ये गैप सस्टेन कर जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कल के दिन भी ये गैप सस्टेन कर जाता है तो 80% प्लस चांसेस हैं कि फिर हम इस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज कर दें। ठीक है, और यहां से क्लोज होने पे आपको पता ही है, फिर मार्केट में लगभग 800 से 1000 पॉइंट में 3 से 4 दिन में एंटिसिपेट कर रहा हूं बैंक निफ्टी से। तो यही है दोस्तों एनालिसिस। देखते हैं मार्केट निफ्टी क्या करता है कल के दिन। बुल्स ने ताकत तो दिखाने की कोशिश करी है कि नहीं भाई गिव अप हम नहीं कर रहे। बट कई बार क्या होता है, ऑपरेटर लोग मतलब ऐसे में जब डाउ में बहुत खतरनाक गिरा हो मार्केट, ठीक है, अगले दिन वहां गैप डाउन उसको ऊपर की तरफ खींच इसलिए देता है ताकि उस दिन कोई शॉर्ट ना करके जाने की हिम्मत करे, और पूरे दिन अगर शॉर्ट कर भी रहा है तो भाई वो प्रॉफिट ना कमाए। तो वो क्या करता है, कल को थोड़ा सा और ऊपर ले जाके ठोक देता है फिर। ठीक है, या फिर अगले दिन गैप डाउन कर देता है, तो कल को गैप डाउन भी हो सकता है भाई। ठीक है, जिस प्रकार से बिल्कुल टॉप पे ले जाके क्लोज किया उसने 22,500 के ऊपर, हो सकता है गैप डाउन दिख जाए ऑपरेटर का, अगर मैं एक माइंड पढ़ने की कोशिश करूं। ठीक है, और उसको तेजी करनी है तो वो तेजी कल ही स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगी। आज जिस प्रकार से मतलब खिसका खिसका के सिसक सिसक के जो ऊपर जा रहा था, उसमें कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा था। ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा था। बाकी देखते हैं दोस्तों मार्केट में होता क्या है। हमें जहां के नंबर ट्रिगर होंगे उधर की तरफ देखना है, बस। हमारे पास हमारे नंबर है ना। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए। भाई डिस्क्लेमर में ये जरूर देखना है दोस्तों, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, एजुकेशनल के पर्पज से वीडियो थी। ठीक है, मैं अपना पर्सनल बायस जो मेरा मार्केट को लेके वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दे रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा।